देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, गुड होंगे, फाइन होंगे और अपनी ज़िंदगी में भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय करना बनता भी है, अल्लाह पाक की दी हुई नेमत है ये ज़िंदगी, इसको भरपूर तरीके से इंजॉय करना चाहिए। खुशी गम दोनों हिस्सा हैं इस ज़िंदगी का, लेकिन हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो व्यूवर्स, आज क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं आज बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे मैं चिट चैट करूँगी, उनका आईक्यू भी टेस्ट करेंगे और आप लोग जिस तरह के मैं यहाँ पे इंजॉय करूँगी, आप लोग अपनी होस्ट का प्रोग्राम देख के इंजॉय करेंगे। तो आइए आगाज़ कर लेते हैं प्रोग्राम का और स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अज़ीम मलिक। अज़ीम मलिक। क्या करते हैं आप? मैं बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ से कर रहा हूँ। तो कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम लर्निंग अ लॉट। अच्छा, यू आर लर्निंग अ लॉट। तो क्या आगे क्या प्लान्स हैं आपके? आईआर में क्यों आए? ओके, थोड़ा सा आईआर के बारे में लोगों को नहीं पता होता, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताता हूँ कि आईआर एक न्यूली इमर्ज डिसिप्लिन है, ठीक है। और इसके बाद जो है बहुत से लोग आईआर में इसलिए भी आते हैं कि उन्होंने बाद में सीएसएस करना होता है या फॉरेन एम्बेसीज या और कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि जब आप आईआर कर लेते हैं तो आपकी एक नॉलेज के ऊपर इतनी ग्रिप आ जाती है कि आप इन एग्ज़ाम्स को बहुत इजीली पास आउट कर लेते हैं। तो इसका एक मेजर स्कोप ये भी है कि आप फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद सीएसएस आप कर सकते हैं और आप इवन कि इसको आप जर्नलिज्म के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। सो अच्छा जी, ठीक है। और आप मुझे बताएं आप क्या सुनाएंगे? मौसम भी अच्छा है, चलें कुछ मौसम के हवाले से बता दें। मौसम के बारे में, मौसम मुल्तान में कभी कभी अच्छा होता है, तो अब सुनाने से ना मैं गाना वगैरह तो नहीं आता। तो क्या आता है? मुझे मैं राइटर, तो बस लिखना आ जाता है और कुछ नहीं आता। अच्छा, राइटर। आप किस हवाले से लिखते हैं? मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखता हूँ। आई एम ऑल्सो अ ब्लॉगर, तो राइट नाउ आई एम राइटिंग अ बुक ऑन अ करंट सोसाइटी इश्यूज़। हमें ज़रा गाइड करिएगा कि आप किस हवाले से बुक लिख रहे हैं। बेसिकली हमारी सोसाइटी के कुछ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, और आईआर को मैं इससे इस तरह भी रिलेट करूँगा कि आईआर के थ्रू आपको सेंस इस चीज़ की आती है कि हाउ टू राइट, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू बी अ क्रिटिकल थिंकर, ठीक है। तो ये भी एक आईआर की ब्लेसिंग होती है। अगर आप कल को आर्टिकल राइटर बनना है या आपने जो है किसी भी न्यूज़ फर्म को या किसी भी इंटरनेशनल फर्म को एज ए राइटर ज्वाइन करना है, तो आप आईआर ज़रूर करें, ठीक है। इसकी मतलब अवेयरनेस एक क्रिएट होती है, आपका माइंड का जो लॉक है वो ओपन होता है। सो बिल्कुल ऐसा ही है। इतना ज़्यादा नॉलेज भी किसी किसी को ही होता है। ये इट्स ऑल अबाउट हंगर, ठीक है। अगर आप जितनी प्यास है आप उतना ही पानी पीते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, आप मतलब हमें कोई अच्छा आपने जितनी बुक लिख ली है उसमें से आपका जो फेवरेट पार्ट है ना, उसमें से हमें कुछ शेयर करना है। देखें, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से इंटरलिंक होती है, ठीक है। और हमारी सोसाइटी का एक ड्रॉबैक ये भी है, अगर मैं इसको एजुकेशनल सिस्टम के साथ रिलेट करूं, तो यहाँ पर एक हमारा अलमिया ये भी है कि लोग जो हैं सबसे पहले 4 साल की डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं अब करना क्या है। जबकि होना ये चाहिए, जब आप अपने फ्यूचर का फैसला कर रहे हैं, आप वो डिग्री चूज़ कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपने कर को करना क्या है। यहाँ पर अभी भी मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, आप उनसे पूछें कि आप लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट से पूछें आप क्या करना है, अब वो कहेंगे यार अब डिग्री हो जाए फिर सोचेंगे। दैट मीन्स ये हमारी एक डार्क साइड है ना, लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को इस चीज़ का शऊर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम 4-4 साल पढ़ लेते हैं, 6-6 साल पढ़ लेते हैं, हम फिर पीएचडीज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हम बनना क्या चाहते हैं। हालांकि हमारे गोल्स हमारे सामने जब तक क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम उस चीज़ पर ना तो फोकस कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ना ही हम उसमें फिर आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये राइट डिग्री आपको क्लैरिटी देती है, आपके विजन को क्लियर करती है। सो इसलिए भी एक राइट। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने से मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला सिद्दीक। अब्दुल्ला सिद्दीक। क्या करते हो आप? मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, बीएस इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बनना चाहते थे आप और डिग्री वही चूज़ की है जो बनना चाहते थे? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। एक्चुअली मैं इंग्लिश में जाना चाहता था, लेकिन घर वालों के फोर्स से और थोड़ा थे। इसके अलावा मैं स्कॉलरशिप पे हूँ ना, तो फिर मुझे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप मिली थी। फाइनेंशियली मैं सपोर्ट नहीं कर सकता था। अच्छा, चलें कोई बात नहीं। अब आप इस डिग्री को भी तो अपने लिए बेहतर बना सकते हैं ना? बिल्कुल, अब तो मैं फ़िलहाल तो 3rd सेमेस्टर है, लेकिन मेरा इंशाल्लाह प्लान यही है कि इसमें आ गया तो इसी फील्ड को इंशाल्लाह आगे लेके जाऊँगा। इंशाल्लाह। और आप बताएं
कि आपको जब फ्री टाइम मिलता है तो आप उसमें क्या करना प्रेफर करते हैं? मैम एक्चुअली मुझे फ्री टाइम मिलता ही नहीं है। मैं इसके अलावा प्रोफेशनल कुक का कोर्स कर रहा हूँ कोथम से। जी, मैं भी वहाँ से यहीं डायरेक्ट आया हूँ एक्चुअली। किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं? कुक, प्रोफेशनल कुक। वेरी नाइस। फिर तो आप हमारे साथ कोई अच्छी सी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। मैम एक्चुअली अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो अभी हमारे 6 से 7 प्रैक्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें जो सबसे द बेस्ट रह चुकी है ना, वो हमारी सारी रेसिपियाँ अच्छी हैं। अच्छा, कोई एक शेयर कर दें। बताएं आप। अब मुझे नहीं पता ना कि आपने कौन कौन सी सीखी है, वरना मैं आपसे ज़रूर पूछती कि। लास्ट टाइम जो हमने बनाया ना, वो हमने क्रिस्पी विंग्स बनाए हैं। अच्छा, क्रिस्पी विंग्स बनाए हैं, अच्छे बने थे? बहुत बहुत ज़बरदस्त बने थे। ये है कि हमें वहाँ पे होता है कि आपने जितना खाना है ना आप खा लें, क्योंकि सिर्फ वही खाते हैं जो वहाँ क्लास में मौजूद जो बनाते होते हैं। फिर खूब पेट भर के खाते हैं? पेट भर के खाया था, पेट भर गया था, नीयत नहीं भरी थी। नीयत नहीं भरी थी। अच्छा, तो कोई रेसिपी शेयर कर दें फिर। डायरी में लिखी हुई है, सॉरी। आती नहीं है? आती हैं, क्यों नहीं आती, लेकिन सारे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं आते ना। सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं आते। चलें कोई बात नहीं, कॉमन सेंस का सवाल कर लेती हूँ, आपसे जवाब देंगे? बिल्कुल, जो आता है वो। आता होगा तो ज़रूर देंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा होता है, लेकिन वो पक जाए तो फिर वो फीका होता है? अच्छा हो तो मीठा हो जाए, पक जाए तो फीका होता है। मैंने कहा आपकी फील्ड से रिलेटेड ही ज़रा आपसे सवाल कर लिया जाए। इस तरह के तो हमारी फील्ड में कोई वो नहीं होते। हमारा खाने पीने से रिलेटेड है ना? बेसिकली कुकिंग का, उसमें ये नहीं है। कुकिंग के अलावा हमारे जो है सॉफ्ट स्किल्स वगैरह हो गई, ये चीज़ें हैं। फ्रूट्स वगैरह के बारे में मालूमात नहीं है मुझे। अच्छा, मालूमात नहीं है। कोई तुक्का भी नहीं लगाना? नहीं? वो खरबूजा। नहीं तो। चलें कोई बात नहीं, आप मुझे क्या सुनाएंगे? आप बता दें क्या सुनना है। गाना सुना दें। गाना नहीं आता मुझे, गाने में सुनता है। पोइट्री पोइट्री सुना सकता हूँ, जून एलिया की। सुनाएं। आ, क्या हुस्न इत्तफाक है उनकी गली में, हम एक काम से गए थे हर काम से गए। वाह जी वाह। ऐसा वाकई रियलिटी में भी है? मुझे इसमें शौक तो नहीं है, लेकिन जून एलिया के बारे में मैं बहुत पढ़ता होता हूँ। अच्छा, जॉन एलिया के बारे में कुछ बता दें। हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, बल्कि इतना पता है कि वो जो कपल था उनकी आपस में बनी नहीं थी, क्योंकि जो उनकी वाइफ थी वो उनका माइंड दूसरा था और ये इनका बिल्कुल ज़्यादा था। ये आपकी बन जाएगी अपनी वाइफ से? मैं एंगेज हूँ और मेरी जो फियांसी है ना, वो बोलती नहीं है, खामोश रहती है बिल्कुल। अच्छा, चलें फिर तो काफ़ी बनती होगी। 2 मंथ पहले ही नहीं, मेरी आज तक अभी 3 महीने हो गए एंगेजमेंट को, लेकिन आज तक कभी फिर फ़ोन पे बात नहीं हुई। अच्छा, चलें जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद। क्या करते हैं आप? मैं बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ। बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो क्या प्लान्स हैं फर्दर? फर्दर इसके बाद इंशाल्लाह सीएसएस का प्लान है। सीएसएस का प्लान है, तो ये शौक़ आप में कब से पैदा हुआ कि सीएसएस करना है आपने? ये असल में एफएससी के फ़ौरन बाद मैंने सोचा कि कौन सी फ़ील्ड चूज़ की जाए, तो उसके बाद फिर मैंने जब मेरे माइंड में सीएसएस का प्लान आया तो मैंने सोचा बीएस इंग्लिश इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो मैंने फिर ये ऑप्ट कर लिया ऑप्शन। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी लाइफ होती है? यूनिवर्सिटी लाइफ एक बहुत अच्छी लाइफ होती है, मतलब एक बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ है। इसमें आपको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लाइफ में सक्सेसफुल होने की और लाइफ में बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करने की। बेसिकली आपको प्रैक्टिकल लाइफ में रहना सिखाती है। तो इसमें आप इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है, और उसके अलावा आपकी सोशल लाइफ बड़ी वो होती है, ग्रो करती है, और आप ग्रूम करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग होती है आपकी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी लाइफ आपकी लाइफ में प्ले करती है रोल। अच्छा, तो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था, शेयर करें। लास्ट ईयर अगस्त में ही हमारा ट्रिप गया था, सवात ट्रिप। तो वो बेसिकली मेरा पहला ट्रिप था यूनिवर्सिटी में, और एज अ ग्रुप मेरे जो फ्रेंड्स थे वो हमारा एज अ ग्रुप भी पहला ट्रिप था। तो सबसे बेस्ट मोमेंट थे वो 7 डेज़, और उसमें हमने बहुत इन्जॉय किया। टीचर्स ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मतलब कि हमने अपनी लिमिट्स में रहते हुए ऑलमोस्ट हर तरह की इन्जॉयमेंट की। मतलब हमने घूमा फिरा भी, हमने खाया पिया भी, हमने टीचर्स के साथ भी बहुत मजाक किया, और मतलब जो कुछ पॉसिबल होता है एक लिमिटेड वे में इन्जॉयमेंट, वैसे आपने एंजॉय किया। बिल्कुल। तो वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था, बेस्ट टाइम ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऐसे ही। चलें जी, ठीक है, और सवाल कर लूँ आपसे? जी, कोई आसान सा करें। बिल्कुल आसान सा ही सवाल करती हूँ मैं, लेकिन पता नहीं आप लोगों को मुश्किल क्यों लगता है। बस
इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। जी बिल्कुल ऐसे ही, बट इट्स नॉट कॉमन। ये भी है, इट्स नॉट कॉमन। अच्छा जी, सवाल कर लेते हैं इनसे कि ऐसा कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा होता है लेकिन वो पक जाए तो फीका होता है? सब्र का फल तो नहीं होता होगा। ऑफ कोर्स नॉट। पता नहीं फिर वो कौन सा फल होता है। चलें कुछ सुना दें, फॉर एग्जांपल क्या? गाना सुना दें। नहीं, गाना मेरे ख्याल में आपके व्यूवर्स सुनना नहीं चाहेंगे। मेरे व्यूवर्स सुनते हैं, वो बहुत इंजॉय करते हैं। सुन लेते हैं, एंजॉय नहीं करते। नहीं, वो वाकई इंजॉय करते हैं। अच्छा, लेकिन मैं एंजॉय नहीं करूँगा सुनाते हुए। चलें कोई बात नहीं, जो आपका दिल है फिर आप वो सुना दें। कुछ भी मतलब। चलें कोई मैसेज दे दें। अच्छा, मैं आपको एक पोइट्री सुना देता हूँ। सुनाएं। हमारी शख्सियत का राज तो देखें हम कितने पुख्ता हैं, हमारी शख्सियत का राज तो देखें हम कितने पुख्ता हैं, ये कहते कहते वो महफिल में रो पड़े। वाह जी वाह, क्या शेर सुनाया आपने, इसकी तशरीह भी करें। मतलब ये है कि वो एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, कोई भी एक शख्स, आइदर बॉय और गर्ल जो भी है, वो एक ग्रुप में बैठे हुए हैं और वो उनको बता रहे हैं कि मैं एक कितना स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मतलब मेरी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एट दी सेम टाइम वो ये बताते बताते रो पड़े। इसका मतलब ये है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो असल में है नहीं, वो इतने ही सेंसिटिव और वीक हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी तशरीह आपने की है इस शेर की। आपको क्या वो 8th 9th और मैट्रिक में और इंटर में हम करते थे ना कि पेपर में वो तशरीह, मुझे लगता है आप उर्दू के पेपर में आप ऐसा टॉप करते होंगे। जी, उर्दू के पेपर में मैं बहुत अच्छे अच्छे हवाले के शेर होते थे ना वो तशरीह में, तो वो मैं बहुत अच्छे अच्छे लिख के आता था। जैसे एक दफ़ा हम थी या नात थी, तो उसमें मैं लिख के आया था वो, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। तो इस तरह नंबर मिल गए थे। बहुत अच्छे नंबर मिल गए थे। इसी तरह के अच्छे अच्छे शेर, नज़में, गज़लें, कवालियाँ, तो कुछ भी लिख दो बस नंबर मिल जाते हैं। मतलब थोड़ा सा रिलेट वो, हाँ बिल्कुल, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप रिलेटेड लिखेंगे कुछ। लेकिन बस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूवर्स और स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनके भी आईक्यू को टेस्ट करेंगे। लेकिन अभी जाना है मुझे ब्रेक पे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मैं तो जा रही हूँ लेकिन आप लोगों ने नहीं जाना। देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। मैं अभी आती हूँ एक ब्रेक के बाद। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। वेलकम बैक व्यूवर्स, आ गई हूँ मैं ब्रेक के बाद बहुत सारी एनर्जी के साथ, बहुत सारे सवालों के साथ। हम यहाँ पर मौजूद हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, तो आप लोग भी उम्मीद है प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? कोई मसला परेशानी तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं? अभी रिसेंटली मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया है इंग्लिश में नमल से ही, और उसके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी रहता है। और साथ में लाइटर नोट पे जिस तरह से आपने ये जो प्रोग्राम किया है, तो इसके लिए तो और भी ज़्यादा हम भी थोड़ा सा एक्साइटेड थे कि क्या पूछने वाला है, कुछ आज नया होने वाला है शायद। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह मैं आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए एक्साइटेड होती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी उतने एक्साइटेड होते होंगे, क्योंकि स्टडीज़ और ये सब कुछ तो ऑन चलता रहता है साथ साथ। लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ हो तो हम थोड़ा बूस्ट हो जाते हैं, हमारी एनर्जी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है, और हम अपनी स्टडीज़ पे, मेरे ख्याल से ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ लाइफ में बहुत ज़रूरी है ना। मतलब कि स्टडीज़ से सम टाइम आप देखते हैं कि आप अगर काफ़ी टाइम से स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो काफ़ी आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो मतलब कि एक्टिविटीज़ हैं, इट वाज वेरी बेटर फॉर यू नो लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए बड़े ज़बरदस्त होती हैं। इसमें बड़ा कुछ सीख सकते हैं आप। ऐसा ही है। और क्या सुनाएंगे आप?
मैं क्या सुनाऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या। मैं तो आपसे गाना सुनना चाहूँगी और मैंने पूरा गाना सुनना है। चलिए मैं गज़ल का एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ। चलें सुनाएं। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले। क्या बात है, क्या आवाज़ है आपकी, ऐसे जैसे दिल को और दिमाग को एक सुकून मिलता हो वैसी आवाज़ है आप। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, सो नाइस। अच्छा जी, सवाल भी कर लें आपसे फिर? जी कर सकती हैं। कर सकती हूँ मैं। ठीक है, सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसा कौन सा फल है जो कि कच्चा हो तो वो मीठा होता है, लेकिन जैसे ही वो पकता है तो वो फीका हो जाता है? मेरे ख्याल से तो सब्र का फल ही हो सकता है। सब्र का फल नहीं, मीठा होता है। सबर का फल मीठा होता है, सबर का फल पकता भी है और कच्चा भी होता है। कच्चा उस वक्त होता है जब हम सब्र नहीं करते, और जब सब्र कर लेते हैं तो वो फल मीठा मिलता है हमें। देखिए लॉजिक क्या कैसी है। लॉजिक अच्छा, वैसे इन्होंने पूरी कोशिश की है कि मैं सबर के फल को किसी ना किसी तरह जोड़ दूं, इसके साथ अटैच कर दूं मैं किसी ना किसी लेकिन नाकाम हो गए आप। चलिए आप ही बता दें करेक्ट आंसर क्या है। मैं तो बताऊंगी, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताती होती हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ प्रोग्राम के एंड में, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा प्रोग्राम हम और आप। इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, तो फिर बड़ा मुतलाशी हैं हम इस आंसर को जानने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनसे हो जो गया इसलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है। क्वेश्चन पूछना चाहें? नहीं, कोई और सवाल नहीं पूछना, मैं तो आपसे चाहूँगी कि मुझे आप कोई और गाना सुना दें। रियली मैं गाना कोई और सुनाऊं? चलें एक और गज़ल ही है, तो वो मैं उसके एक शार में शेर पढ़ देता हूँ। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। क्या आवाज़ है आपकी, मतलब आपका गाना, आपकी आवाज़ में ऐसे गाना सुनना दिल करता है कि वो लंबा होता चला जाए और इंसान सुनता चला जाए, ऐसा है। मुझे लगता है कि आप भी आशना हैं क्लासिक से और इन चीज़ों से। बिल्कुल, मुझे भी शौक़ है, लेकिन आपकी आवाज़ क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा ना ये गाना भी सुन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। क्या नाम है आपका? आयमा, आयमा, बड़ा प्यारा नाम है, क्या मतलब है इस नाम का? लीडर, द वन हु शोज द राइट पे। अच्छा, तो आप हैं भी? कह सकते हैं, ग्रुप में हूँ। कह सकते हैं, ग्रुप को हमेशा सीधा रास्ता दिखाती हैं, जैसे ये काम गलत है, इसको नहीं करना, ये ठीक है, यही करना है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, सारे दोस्तों में यही कहते हैं। बिल्कुल, एक आधा एक ग्रुप में होना चाहिए ऐसा बंदा जो कि सबको एक सीधा रास्ता दिखाए कि भाई यही सीधा रास्ता है, यही पे चलना है। हाँ, ऐसे ही है, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ को आपने किस तरह इंजॉय किया? क्या आप जिस तरह चाहती थी आपने वैसे इंजॉय किया? समहाउ मतलब कि दोस्त अल्लाह का शुक्र है इतने अच्छे मिल गए कि मतलब बाकी चीज़ें कुछ ऊपर नीचे हो जाती तो इतना फ़र्क पता नहीं चलता। तो जब कंपनी अच्छी होती है तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है। तो फिर दोस्त इतने अच्छे मिले, फिर टीचर्स यहाँ पे अच्छे मिले, सब कुछ पढ़ाई अच्छी मिली, तो फिर हमने कहा कि चलो बाकी सब चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। चलती रहती हैं, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ का कोई बेस्ट मोमेंट शेयर करें। सवात हमारा ट्रिप गया था, तो हम लोग सारे फ्रेंड्स मेरा साथ गए थे, टीचर्स वगैरह भी थे। तो 7 डेज़ ट्रिप था हमारा और वो बेस्ट डेज थे हमारे, जितना हमने फुल एंजॉय किया उसमें। ना पढ़ाई ना टेंशन, कुछ नहीं है, मज़ा। पढ़ाई से तो वैसे ही सारे स्टूडेंट्स मोस्टली दूर ही भागते हैं, तो वो एक ट्रिप होता है, आप अपनी स्टडीज़ से, आप अपनी इस लाइफ से हट के थोड़ा निकलते हैं, इंजॉय करते हैं, और फिर दोस्तों के साथ तो हर चीज़ का मज़ा दोबाला हो जाता है। नॉर्दर्न एरियाज़ वैसे ही बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, आप मुझे क्या सुनाएंगी, आप खुद बताएं। मैं आपको दुआएं दे सकती हूँ और क्या सुनाऊँ। चलें, दुआएं दे दें कोई 2-3।
अल्लाह आपको खुश रखे, आपके चैनल और दूसरी? कामयाब हो आपका शो कामयाब हो, और तीसरी? और तीसरी ये कि आपके नसीब अच्छे हैं। आमीन। बिल्कुल आपके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही, मैं भी मेरी तरफ से भी आपके लिए बिल्कुल यही दुआएं, यही एहसास होता है, यही जज्बात होते हैं। और आपको कोई गाना शाना गाने का शौक़ है, कोई पोइट्री? शौक सुनने का है सिर्फ, शौक़ सुनने का। अच्छा, सबसे ज़्यादा किसको सुनती हैं? मेरे डिफरेंट वर्जन चलते रहते हैं। इंग्लिश भी सुनती हूँ, उर्दू में पाकिस्तान में आसिम नज़र वगैरह, आतिफ असलम वगैरह होते हैं, लेकिन के पॉप भी सुन लेती हूँ, BTS वगैरह भी, और अमैर। अच्छा, इन सबको सुन लेती हैं, ठीक है। सूट आपने बड़ा प्यारा पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। अच्छा, किसकी चॉइस है ये? अपनी खुद की। अपनी खुद की चॉइस अच्छी है। अच्छा जी, और सवाल कर लूँ फिर? आपने मुझे कुछ सुनाया तो है नहीं, सवाल कर लेते हैं आपसे। कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ऐसा कौन सा फल है जो कि कच्चा हो तो वो मीठा होता है, लेकिन जैसे ही पक जाए वो फीका होता है? कोई फल है या फिर कोई? फल है, फ्रूट है। ओके। अमरूद। नहीं तो? ओके। सीजनल है, अभी चल रहा है, गर्मियों में है या सर्दियों में? नहीं, ऐसे हिंट तो नहीं दूंगी ना। कुछ। ओके। इस वक्त तो कुछ भी नहीं आ रहा। वाकई मीठा चल रहा है। पीच। नहीं, चलें, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं तो बताऊंगी, आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम के एंड में मैं ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू। एक्साइटेड होंगी सिर्फ इस जवाब के लिए। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तज़ीन ज़हरा। तज़ीन ज़हरा, क्या मतलब है इस नाम का? इसका मतलब है तज़ीन और आराइश होता है ना, जैसे डेकोरेशन, सजावट, ये मतलब। अच्छा, आप बहुत प्यारी हैं। थैंक माशाल्लाह, लग भी बहुत प्यारी रही हैं। थैंक यू। अच्छा, आप हंसती रहती हैं? जी, जब मुझे शर्म आती है। अच्छा, जब कंफ्यूज होती हैं तो हंसती रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं, आप इजी हो जाएं, कंफ्यूज ना हो। मैं नहीं कुछ भी कहती। जी जी बिल्कुल, बस मुझे थोड़ा वो हो जाता है ना, स्ट्रेंजर से फ़ौरन एकदम से बात। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। और बताएं, ठीक है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो आप क्या करती हैं? मैं BS इंग्लिश कर रही हूँ और अभी 4th सेमेस्टर एंड हुआ है हमारा, 5th में जाएंगे। 5th में जाएंगे आप, तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? इंशाल्लाह CSS करना है, फिर उसके बाद बनेंगे। ऑलमोस्ट लोगों ने CSS करने की ठान ली है, ऐसा क्यों? बिकॉज हमारी कंट्री को शायद ज़रूरत है, इसलिए। और सिर्फ CSS नहीं करना, मतलब और भी प्लान्स हैं, लेकिन ट्राई करनी है CSS की। एक दफ़ा ट्राई करना है। हाँ, एक दफ़ा ट्राई करना चलें, दैट्स गुड। अच्छा जी, आपको कुकिंग शुकिंग आती है? है। हाँ, जब मैं बना लेती हूँ तो अच्छा बना लेती हूँ। क्या बनाती हैं? मैं पास्ता बना लेती हूँ, अल्फ्रेडो फैट। वो तो मेरा फेवरेट है। हाँ जी, और चाइनीज़ बना लेती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। और खाने में आपको क्या पसंद है? पुलाव। देसी मोस्ट फेवरेट पुलाव। अच्छा, पुलाव पसंद है, लेकिन बनाती पास्ता है। नहीं, पुलाव भी बना लेती हूँ, लेकिन मतलब पास्ता मुझे बहुत अच्छा आता है बनाना। अच्छा, पास्ता बहुत अच्छा आता है बनाना। ठीक है, अब क्या सुनाएंगी आप? कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? ये गाना सुना दें। सॉरी। देखिए, आपके दोस्त बता रहे हैं कि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, कि अब मैं और एक्साइटेड हो गई हूँ कि आपसे गाना सुना जाए। लेकिन जब मैं होती हूँ, नर्वस होती हूँ, फिर मुझसे गाया नहीं जाता। कोई बात नहीं, सुना दें। फिर पहले आप बताएं, मैं कौन सा गाना सुना। कौन सा गाना सुना? अच्छा, कोई रिसेंट आपने कौन सा गाना सुना? रिसेंट तो मैंने इंग्लिश ही सुने हैं। सुना दें। मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, आपको आतिफ असलम का सुना देती हूँ। हाँ जी, सुनाएं। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ, सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। हाँ, सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी आवाज़ भी आपकी तरह प्यारी है। थैंक यू। अच्छा जी, कोई मैसेज देंगी? किसी को हर्ट नहीं करना है कभी भी, और हमेशा पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, और कभी भी गिव अप नहीं करें, हमेशा होप रखें अल्लाह ताला पे।
बड़ा अच्छा मैसेज दिया है आपने, मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा है। चले एटलीस्ट हमारी यूथ तो इतनी होपफुल है, वरना मोस्टली लोग होते हैं कि वो होपलेस हो जाते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं लाइफ में। लेकिन इस एज में आपका होपफुल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सक्सेसफुल हो सको। बेसिकली इसी एज में ज़्यादा जो है ना, हमें ऐसे फील होता है कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, एनजाइटीज़ बहुत ज़्यादा इस एज में तो होती हैं, ये 20 से 25 30 तक। तो इसमें तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू। व्यूवर्स, आपने भी इंजॉय कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है भरपूर आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे प्रोग्राम को, और स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। लेकिन आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप, और मैं बस अभी गई और अभी आ गई एक ब्रेक के बाद। आप मुझे कुछ सुना दें, आपको पोइट्री पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, और आपके कोई शौक़ हैं तो आप वो बताएं। नहीं, मेरे जो शौक़ हैं वो मैं सुना नहीं सकती वो इसलिए नहीं सुना सकती क्योंकि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ है। अच्छा, मतलब मुझे भी बिल्कुल यही शौक़ है। हाँ, तो मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ है, और मुझे पोइट्री वगैरह का बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है। वेलकम बैक व्यूवर्स, आ गई है आपकी होस्ट ब्रेक के बाद। आइए चलते हैं स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, क्या करते हो आप? बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ। बीएस इंग्लिश कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो? आगे प्लान सीएसएस का है। सीएसएस का प्लान है? मोस्टली स्टूडेंट्स का सीएसएस करने का ही प्लान है। करनी है ना हमने। मुल्क की खिदमत करनी है, ठीक है। और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? हॉबीज़ क्रिकेट खेलना है और स्टडी करना। कौन सा फेवरेट प्लेयर है? बाबर आजम। बाबर आजम। बाबर आजम को कुछ कहना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छे खेल रहे हैं वैसे। अच्छा जी, वैसे ही वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लव यू बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कि आपसे अगर मैं कॉमन सेंस का सवाल कर लूँ तो आप जवाब देंगे? जी दे सकता हूँ। दे सकते हैं, तो चलें पूछ लेते हैं इनसे कि ऐसा कौन सा फल है जो कि कच्चा हो तो वो मीठा होता है, लेकिन पकने पर वो फीका होता है? आई थिंक पाइनएप्पल। पक्की बात है? कंफ्यूजन है। हाँ पाइनएप्पल, या हाँ पाइनएप्पल हो सकता है। सोच लें। कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, वो पाइनएप्पल होगा। ठीक है, पाइनएप्पल ही है। चलें कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। चलो ठीक है फिर। अच्छा, क्या सुनाएंगे? मैं सुना तो कुछ नहीं। क्यों, आता नहीं है कुछ? अरे मैं गाना नहीं सुनाता, मुझे कुछ। पोइट्री? पोइट्री मैं सराइकी में थोड़ा पढ़ता हूँ। चलें सराइकी में सुना दें आप। सोना तेरी याद विच वधदे हैं सवाद विच, सोना तेरी याद विच वधदे हैं सवाद विच, पहले ते को देखने बाकी गल्लां बात विच। अच्छा जी, और आप मुझे ये बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ का सबसे कोई बेस्ट मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें, जो आपको लगे ये मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है, ये हमेशा याद रहेगा। बेस्ट मोमेंट मेरा होगा तकरीबन फेयरवेल पार्टी होगी या वेलकम पार्टी थी। अच्छा, क्या हुआ था उसमें ऐसा? उसमें हमें मतलब उन्होंने अच्छा वो प्रोटोकॉल दिया, और भी मतलब हमें बहुत अच्छा मैसेज मिला यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर स्टूडेंट को आना चाहिए, और बाकी तो बहुत कुछ है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, बाकी बहुत कुछ है। चलें देखने वालों को कोई मैसेज देंगे? जी ये मैसेज देंगे, पॉजिटिव रहें और होपफुल रहें। ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, घबराना नहीं चाहिए इंसान को। और नंबर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, खूब इंजॉय करें। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ अली खान। आसिफ अली खान, क्या करते हो? बीएस इंग्लिश। बीएस इंग्लिश, ठीक है। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ मेरी क्रिकेट। आपकी भी क्रिकेट, दोनों ने डिसाइड करके? नहीं, हम दोस्त हैं, एक साथ ही खेलते हैं। तो अच्छा, दोस्त है तो एक साथ ही खेलते हैं, ठीक है। तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी लाइफ और कॉलेज लाइफ में क्या फ़र्क होता है? कॉलेज लाइफ जो होती है वो बंदा थोड़ा दब के रहता है, मतलब टीचर के दबाव में होता है। यूनिवर्सिटी में आके ओपन माहौल मिलता है बच्चे को, तो अपने आप को ग्रूम करने का मौका मिलता है यूनिवर्सिटी में। कॉलेज में वो मौका नहीं मिलता। अच्छा, आपको ये लगता है? मुझे ये लगता है।
और आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी में आपकी अच्छी ग्रूमिंग होती है, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होता है? जी जी, कॉन्फिडेंस पे ठीक है, आप मुझे अब क्या सुनाएंगे? मुझे सुनाना तो कुछ नहीं आता। नहीं, मैं तो सुनना चाहती हूँ। मुझे पोइट्री वगैरह भी नहीं आती, सॉन्ग भी नहीं आते। ऐसे चलें कोई मैसेज दे दें। खुश ही रहें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा अच्छा सोचें, इंशाल्लाह अच्छे होगा। खुद भी पॉजिटिव रहते हैं? जी इंशाल्लाह मैं पॉजिटिव होता हूँ हमेशा। कैसे? मतलब अच्छा पॉजिटिव सोचता हूँ कि नेगेटिव, अगर किसी बात का मतलब नेगेटिव नहीं था, बात का मतलब पॉजिटिव ही लेता हूँ। अच्छा, कोई आपको थप्पड़ मार के चला जाए तो आप उसको पॉजिटिव कैसे लेंगे? मैं उसको मोहब्बत से कहूँगा, जा मेरे यार तुझे माफ़ किया। अच्छा जी, ठीक है। मतलब यही बनता है ना, उससे पॉजिटिव अगर रिस्पॉन्स करना है ताकि वो सीखे कि मैं उसे क्यों नहीं थप्पड़ वापस। अच्छा, कोई आपको कुछ शुट लगा के चला जाए फिर? वही माफ़ कर दूँगा, अगर लड़ाऊंगा तो मसला ज़्यादा बन जाएगा, तो मैं अच्छा, मतलब आप आगे से नहीं मारेंगे? नहीं नहीं मारूंगा, बिल्कुल नहीं मारूंगा। चलें जी, ठीक है। और कुछ? थैंक यू। बस बस की बात है? यस। यस, कैसे उन्होंने बोला यस? हाँ पक्की बात है तो यस ही बोलना है वो, इसलिए। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूवर्स, मैं मौजूद हूँ इन स्टूडेंट्स के स्टाफ के साथ, यानी यहाँ की यूनिवर्सिटी के स्टाफ के साथ। इनसे भी चिट चैट कर लेते हैं। एक स्टूडेंट्स का और टीचर्स का एक ऐसा ताल्लुक होता है, टीचर्स का भी एक थोड़ा सा इमेज ऐसा बना हुआ होता है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और उनसे स्टूडेंट्स बात करते हुए भी घबराते हैं। लेकिन आज हम इनसे नॉर्मल चिट चैट करेंगे, जानेंगे कि वो क्या करती हैं, कैसे इस लाइफ को वो कैसे इंजॉय करती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़ायज़ा मुश्ताक हारिस है। अच्छा, फ़ायज़ा मुश्ताक। तो मैम क्या करती हैं आप? मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के साथ एसोसिएटेड हूँ एज अ लेक्चरर नमल में सिंस 2018 एंड बिफोर दैट आई हैड ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद द एजुकेशन, तो बेसिकली एजुकेशनिस्ट हूँ। अच्छा, तो आपको इस फील्ड में आप खुद इंजॉय करती हैं? जी बिल्कुल, एक तो पैगंबरों का पेशा है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि इट्स वेरी वेरी रिवॉर्डिंग एंड वेरी वेरी गिविंग एट द सेम टाइम। स्टूडेंट्स से एक जनरल कंसेप्शन ये होता है कि हम शायद स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स से जितना सीखते हैं वो उस तरफ कोई नहीं जाता, क्योंकि हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप एक क्लासरूम में एज अ टीचर खड़े होते हैं तो आप सिर्फ एक टीचर नहीं होते, आप एक मेंटोर होते हैं, आप एक रोल मॉडल होते हैं। आपकी ज़रा सी एक छोटी छोटी सी जो मूवमेंट होती है या जो वर्ड आप कहते हैं, वो सारे के सारे आपके स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इसी तरह से एक टीचर एट द सेम टाइम बहुत सारा कुछ होता है। समटाइम्स वी आर परफॉर्मिंग लाइक अ पेरेंट, समटाइम वी आर मेंटोरिंग, समटाइम, so these are the things of course and I always enjoy that. I always wanted to be a teacher and I always enjoy that. बिल्कुल ऐसा ही है। अपने प्रोफेशन से हम अगर प्यार करना स्टार्ट हो जाएं, अपने प्रोफेशन को दिल लगी के साथ अगर हम अपना काम करना स्टार्ट हो जाएं, तो उस काम में फिर आपको मज़ा भी आता है और जिन लोगों के लिए आप सर्व कर रहे होते हैं फिर उनको भी मज़ा आता है, वो भी इंजॉय करते हैं। अच्छा, तो आप बताएं कि आपको इस यूनिवर्सिटी में कितना टाइम हो गया? मैं 2018 से इस यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हूँ, तो अब तकरीबन मुझे 4 साल हो गए हैं इसी यूनिवर्सिटी के साथ। और बहुत एक डायनामिक एक्सपीरियंस रहा मेरा, बिकॉज़ जब मैं 4 साल पहले यहाँ पर आई थी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी डिफरेंट थी, कैंपस भी डिफरेंट था। बट अब जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, बहुत सारे न्यू प्रोग्राम्स ऐड हो गए हैं। पहले हम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और मैनेजमेंट साइंसेस के साथ थे और एजुकेशन एंड IR। अब हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा ही पता है हर गुजरते वक्त के साथ जैसे इंसान के अंदर तगय्युर तब्दीली आती है, उसी तरीके से। अच्छा, तो इन 4-5 सालों में आप बताएं कि आपने इंजॉय किया, तो आपका सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। जैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि बिकॉज यूनिवर्सिटी इज़ नॉट ओनली रिलाइंग ऑन एकेडमिक साइड, इट इज़ मोर ऑफ दैट करिकुलर, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर। तो बहुत अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और एजुकेशन एक्सपोज हुए, जॉब फेयर्स हुए, इसी तरह से स्पोर्ट्स गालाज हुए, जो स्टूडेंट्स की इंटरपर्सनल स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा निकाल के बाहर लेके आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम क्लासेस में उस तरीके से नहीं देखते, बट व्हेन वी सी देम एट द प्ले ग्राउंड और व्हेन वी सी देम एट द जॉब फेयर समथिंग, तो वो दे आर डूइंग डायनामिक जॉब। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा क्लास में कुछ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो वो कहीं पे भी नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनामिक इंसान की जो नेचर होती है वो बहुत डायनामिक होती है। तो मुझे ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंजॉय की यहाँ पर अपने पिछले 4 साल के स्टे के अंदर,
कि बहुत चेंजेस आते हुए देखे। वही पायनियर बैच जो मेरे सामने इंडक्ट हुए थे अभी माशाल्लाह वो पास आउट हुए हैं, सो इट्स अ वेरी फर्स्ट बैच एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट। अच्छा, आप उनके लिए खुश हैं। ठीक है, तो क्या सुनाएंगे आप हमें? इतना कुछ सुना है मैंने, और क्या सुना? नहीं, ये तो आपने सारे एजुकेशन के हवाले से, स्टडी के हवाले से एज अ टीचर बताया ना, तो मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि वो जो एक टीचर का थोड़ा सा डर होता है ना कि वो स्टूडेंट्स थोड़ा उसको वो कर सकें, तो आप मुझे कुछ सुना दें। आपको पोइट्री पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है और आपके कोई शौक़ हैं तो आप वो बताएं। नहीं, मेरे जो शौक़ हैं वो मैं सुना नहीं सकती। वो इसलिए नहीं सुना सकती क्योंकि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ है। अच्छा, मतलब मुझे भी बिल्कुल यही शौक़ है। हाँ, तो मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ है और मुझे पोइट्री वगैरह का बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है। मैं लिंग्विस्टिक्स से हूँ, मैं लिटरेचर के साथ मेरा सच कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन ज़्यादा मेरा बिसाइड्स आई एम वर्किंग एज अ इन दिस यूनिवर्सिटी, मेरा यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग को भी मैं रन करती हूँ। सो उन फील्ड्स की तरफ आई एम मोर इनटू दैट, लाइक हाउ टू डील स्टूडेंट साइकोलॉजिकली। और अब वो ज़माना बिल्कुल नहीं रहा जहाँ स्टूडेंट टीचर का डर होता था। अब वी आर नॉट इनटू दैट, जहाँ टीचर है अब मेंटोरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, बच्चे को हाथ पकड़ के लेके चलना पड़ता है साथ, क्योंकि बिल्कुल ऐसा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो एक टीचर का जो एक डर होता है ना, वो आपके अंदर हमेशा रहता है। वो जो आपकी लिमिटेशंस होती हैं, हर चीज़ जितना वो आपका डर बरकरार रहेगा, आपकी उतनी लिमिटेशंस जो हैं वो उतनी बैलेंस रहेंगी। अगर हम डर के बजाय उसको अदब का नाम दे लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डर होगा ना तो स्टूडेंट सवाल नहीं करेगा। और बिल्कुल ये भी कह सकते हैं, सवाल को तो हमें हमेशा इनकरेज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा सवाल को डिस्करेज करता है कि सवाल नहीं करें, हम ज़्यादा पूछे मत। हालांकि अगर कोई एक स्टूडेंट आपकी क्लास से दिमाग में वो नोट लेके चला गया तो इट्स अ फेलियर ऑफ अ टीचर, इट्स नॉट। बिल्कुल ऐसा ही, आपने ये वाकई एक बहुत अच्छी बात की और इससे मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज मिला और उम्मीद है कि जो देखने वाले हैं उनको भी एक बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा। और यकीनन अगर हर बंदे की सोच ऐसी बन जाए तो क्या बात है, सोसाइटी में हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ चला जाए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बेहतरी के लाने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जो लेने होंगे, और अगर हम हर चीज़ में वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं या वेस्ट के पीछे चल रहे हैं तो ये भी कर लें तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को, क्यूरीज को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें तो इसमें क्या वैसी बुराई है। बट ये है कि एक टीचर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ता है उसके लिए, वो शायद हमें मिसिंग है। बिल्कुल ऐसे ही चलें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सईद नुमान अली शाह, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस हूँ यहाँ नमल मुल्तान कैंपस में। अच्छा, तो कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इज़ क्वाइट मार्वलस। इस सराइकी वसैब के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ डूइंग वेल। अच्छा, तो आप बताएं कि आपकी जब से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था? जी, नवल इज़ अ मास्टरपीस इन द साउथ पंजाब। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस जो साढ़े साउथ पंजाब के अंदर है, मॉडर्न एजुकेशन का एक रिन्यूड टच है सराइकी वसैब के वास्ते। दिस इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और इसके अंदर ऐसा एक्सपोजर आपको साउथ पंजाब में कहीं नहीं लगेगा। आइदर इट इज़ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई प्राइवेट भी हैं। तो नमल आई हैव जॉइंड हेयर सिंस 2016, तो तब से नमल इज़ वर्किंग वेरी वेल। सराइकी वसैब के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, डिप्राइव्ड पीपल के लिए, जिसके अंदर बहुत सारे काम करते हैं हम लोग, तो इट इज़ मार्वलस। अच्छा सर, आपका इसके अलावा आपके क्या शौक़ हैं? इसके अलावा बेसिकली आई एम एन एकेडमिशियन एंड आई एम अ टीचर, तो आई यूज़ टू रीड बुक्स, किताबें वगैरह पढ़ता हूँ और सेमिनार्स, प्रेजेंटेशंस, तो उसके अलावा तो बस यही। अच्छा, कोई एक बुक जो आप रेकमेंड करना चाहें कि पब्लिक भी पढ़े, मैं भी पढ़ूँ? जी, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। रिसेंटली एनाटोल लेवाइन एक वेस्ट के राइटर हैं, उन्होंने लिखा पाकिस्तान के हवाले से। ये इसलिए नहीं कि मैं टीचर हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, लेकिन इफ़ वी हैव टू बी गुड पाकिस्तानी, आप भी मेरी बात से इत्तफाक करेंगी कि पाकिस्तानी होने के नाते हम लोगों के अंदर एक चीज़ जो है लैक करती है, दैट इज़ हुब्बुल वतनी, कि हम अपने मुल्क से प्यार नहीं करते, जो कि वेस्ट के भी थिंकर्स ने पाकिस्तान में बहुत काम करके बताया है कि वन शुड लव हिज कंट्री, हर किसी को अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए। तो किताब पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री है, एनाटोल लेवाइन जिसके ऑथर हैं, और उसके अंदर उन्होंने
मार्वलस बातें पाकिस्तान के बारे में बताई हैं। तो आप चाहते हैं हम सब वो पढ़ें? ये बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हमें चाहिए कि हम पढ़ें। बिल्कुल ठीक है जी, मैं तो ज़रूर पढ़ूँगी और आप लोगों ने भी ज़रूर पढ़ना है। और सर आप मुझे बताएं कि आप क्या सुनाना पसंद करेंगे हमें? सुनाना है सच कायद आज़म की एक कोट। पोइट्री नहीं, कोई पोइट्री का शौक़ हो तो आप हमें वो ज़रूर सुनाएं। पोएट्री का शौक़ परवीन शाकिर को पढ़ा था थोड़ा सा, उसको मैं सुना सकता हूँ कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है फूल किधर जाएगा। वाह जी वाह। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके उस्ताद भी आपको इस तरह से कुछ इस एक्टिविटीज़ में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। सलीम जी बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आपने देखा हम यहाँ पे मौजूद थे इस यूनिवर्सिटी में और हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की है और मैंने इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और उम्मीद है आप लोगों ने भी इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है और आप लोगों ने भी उम्मीद है सीखा होगा और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए और हमने बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ में गाने भी सुने। और आज के प्रोग्राम में जो मैंने कॉमन सेंस का सवाल किया था वो मैं आपको बताती चलूँ। आज के प्रोग्राम में सवाल मैंने ये किया था कि ऐसा कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा होता है लेकिन वो पक जाए तो वो फीका होता है। तो जी वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो कच्चा हो तो वो मीठा होता है लेकिन पकने पर वो फीका हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आप लोग इसी तरह प्यार करते रहें, प्रोग्राम को देखते रहें। लेकिन अभी मुझे लेनी है आप लोगों से इजाज़त क्योंकि वक्त हो गया है मेरे जाने का। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।